एक बार सीधा मैप से देखते हैं हम लोग। देखिए बाहर बार एक बार जो हमने सोनचरी वाला मैप पढ़ा हुआ था, जो ट्रिक पढ़ा हुआ था उससे एक बार रिलेट कर लेते हैं। सोना चंदू वाला देखिए उससे क्या है, पहला ही सोनभद्र रहा, इसके बगल में चंदौली, गए फिर गाजीपुर, गए बलिया, फिर देखे डी फिर देवरिया, इसके बगल में देखिए खुशीनगर, इसका जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है पडरौना है। फिर इसके बाद देखिए बगल में महाराजगंज के बगल में सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच थोड़ा सा मैप आप से थोड़ा सा इसका शेप रिकॉग्नाइज करके रखिएगा, याद करके हल्का सा। बहराइच हल्का सा नीचे आया हुआ है, मतलब श्रावस्ती और ऐसे घुमा के श्रावस्ती को पूरा टच करते हुए नीचे आके गोंडा में टच किया है। फिर बहराइच के बाद लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, बरेली, रामपुर और मुरादाबाद, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर। नीचे से आएंगे तो सोनभद्र, मिर्जापुर के बगल में प्रयागराज के जस्ट ऊपर जाएंगे आप तो प्रतापगढ़ है, लेकिन उसके जस्ट नीचे आएंगे प्रतापगढ़ के प्रयागराज से टच करता हुआ कौशाम्बी है। कौशाम्बी के फिर बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आएंगे तो प्रयागराज के बगल में चित्रकूट के बगल में बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर। फिर ललितपुर के बगल में जाएंगे। एमपी हमारा आगरा तक टच करता है, मतलब सोनभद्र से स्टार्ट करने के बाद आगरा तक एमपी टच करता है। अब ललितपुर झांसी, फिर जालौन के ऊपर जाएंगे आप तो औरैया पड़ेगा। कन्नौज वाला पार्ट जो है जालौन के ऊपर जो पड़ता है वो कानपुर, जब कानपुर डिवीजन पढ़ेंगे हम तो उसमें आ जाएगा। अब देखिए जालौन के बगल में इटावा के बगल में आगरा। अब आगरा से राजस्थान स्टार्ट हो जाता है, आगरा मथुरा राजस्थान से बॉर्डर बनाता है, तो आगरा मथुरा। फिर मथुरा के बाद आएगा आपका अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, और गौतम बुद्ध नगर के बाद गाजियाबाद, बागपत, शामली और सहारनपुर। ये रहे हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। अब हम एक एक डिवीजन को पकड़ेंगे। सबसे पहले वो इम्पोर्टेंट डिवीजन पे चलते हैं जो बड़े बड़े हैं। देखिए जैसे कि ये रहा लखनऊ डिवीजन। अब देखिए लखनऊ डिवीजन में कौन कौन से जिले आते हैं। लखनऊ में आता है उन्नाव, रायबरेली, लखीमपुर खीरी, हरदोई और सीतापुर। इसमें आता है, थोड़ा मार्क करके बढ़ते हैं, ये देखिए सीतापुर आता है, लखनऊ खुद और उन्नाव, हरदोई और रायबरेली। कितने हुए? 2, 2, 4, 1, 5। उन्नाव हो गया, रायबरेली हो गया, लखनऊ हो गया, हरदोई हो गया और लखीमपुर खीरी। 6, ये 6 आते हैं। तो अब देखिए इसको याद करने का तरीका है कि लखनऊ का जो चुनाव होता है सबसे इम्पोर्टेंट होता है यूपी के लिए। तो इसमें हम लोग ये देखेंगे कि सबसे पहले चुनाव से हम ले लेंगे उन्नाव, मतलब उन्नाव। अब जिसको भी चुनाव लड़ना होता है वो राय मशवरा करता है, तो राय से हो गया रायबरेली। और जब भी आप राय मांगोगे ऐसी चीज़ों में तो ये अवध का बेल्ट है, पूरा मतलब दोआब रीजन का बेल्ट है, और यहाँ पे बिल्कुल लोग खाली बैठे हैं, तो लाखों राय देंगे तो लाखों से हो गया आपको लखीमपुर खीरी। और राय जितनी भी होगी सब हृदय से होगी, सब भाईचारे से एकदम लबालब भरा हुआ है लखनऊ। तो आपको मिलेगी हृदय से हरदोई। और इसके बाद अब जब फिक्स कर लिए हो आपकी चुनाव लड़ना ही है तो आप सीता जी का दर्शन करोगे सीतापुर जाके और चुनाव लड़ोगे। तो ऐसे करके 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो हम लोग इसे याद करने का क्या किए, चुनाव से उन्नाव कर लिए, उन्नाव और फिर राय लिए तो रायबरेली, फिर लाखों राय मिली हमें तो लखीमपुर खीरी हो गया, और सब हृदय से राय मिली तो हरदोई हो गया। और बाद में सब करने के बाद हमने किसका दर्शन किया? सीता जी का, तो सीता जी का दर्शन किए। ऐसे करके थोड़ी सी हैंड पोजिशनिंग पे जाएंगे तो लखनऊ के जस्ट नीचे आएंगे तो रायबरेली, बगल में उन्नाव, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे नॉर्थ वेस्ट में तो आपको मिलेगा हरदोई, फिर सीतापुर के ऊपर लखीमपुर खीरी, बिल्कुल ऊपर जाके। तो ये रहा आपका लखनऊ डिवीजन। तो लखनऊ डिवीजन का जो मैं ट्रिक भी लास्ट में आपको लिखा हुआ वो दे दूंगा टेलीग्राम पे, चाहे इसी में स्क्रीनशॉट ले लेना आप, लास्ट में दिखा दूंगा मैं। अब इसके बाद हम लोग दूसरी डिस्ट्रिक्ट लेते हैं, दूसरा कानपुर लेते हैं हम। ये रहा आपका जो सबसे बड़े वाले सेमी सर्कल पे आया था वो कानपुर का रीजन था। कि कानपुर डिवीजन में भी
6 डिस्ट्रिक्ट हैं, एक एक करके सबको देखते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है। तो कानपुर देहात है, अपन मार्क कर लेते हैं। देखिए कानपुर देहात है, कानपुर नगर है, कानपुर देहात हो गया, कानपुर नगर हो गया, कन्नौज हो गया, और औरैया है, औरैया, और फारुखाबाद है, और इटावा है। फारुखाबाद और इटावा, देखिए फारुखाबाद और इटावा। अब देखिए कानपुर का हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट अगर बनाएंगे तो ऐसे ये रहा कानपुर मंडल की जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो ऐसे करके ये रहा इधर इटावा, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट इटावा। इटावा आप देखिए कानपुर में 6 है। इनको याद करने का तरीका है कि कुछ ऐसे करके कि के बोले कन्नू, मतलब कन्नू भाई के बोलते हैं, ओके को के बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा लैंग्वेज को डिस्टॉर्टेड फॉर्म में ऐसे। और फारूक बोले, और फारूक बोले वाह, फारूक बोले वाह, के बोले कन्नू भाई, और फारूक बोले वाह। अब देखिए के तो 2 के, तो एक कानपुर नगर हो गया, एक कानपुर देहात हो गया। बोले कन्नू, कन्नू से हो गया कन्नौज, और से हो गया औरैया, फारूक से हो गया फारुखाबाद, और वाह से हो गया इटावा। आपको याद रखना है कि 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। 6 डिस्ट्रिक्ट जैसे लखनऊ डिवीजन में थी वैसे 6 डिस्ट्रिक्ट कानपुर डिवीजन में है। तो कानपुर डिवीजन का ट्रिक क्या है, के बोले कन्नू और फारूक बोले वाह वाह, तो इटावा। तो ऐसे करके के से हो गया कानपुर नगर, कानपुर देहात, के से एक और के बोले कन्नू, कन्नू से हो गया कन्नौज, और से हो गया औरैया, फारूक से हो गया फारुखाबाद, बोले वाह इटावा, इटावा लास्ट। ऐसे करके कानपुर डिवीजन याद हो गया। आपको बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में आपने लोकेशन इटावा की देखी हुई थी, उससे आप रिलेट कर लोगे कानपुर डिवीजन की डिस्ट्रिक्ट है तो आपको याद हो जाएगा। अब इसके बाद अपन चलते हैं, ये याद हो गया अपने को। अब अपन याद करेंगे मेरठ डिवीजन। ये रहा मेरठ आपका। मेरठ हमने उस टाइम कैसे याद किया था, मतलब मेरठ के आसपास की डिस्ट्रिक्ट कैसे याद की थी, पहली वाली सर्कल से। तो याद किया था हमने कि मैं हूँ बुलंदशहर का BS से, मतलब मैं हूँ बुलंदशहर का, तो मैं हूँ बुलंदशहर का VS से। अमरोहा, ये देखिए यहाँ पे ये मैप पुराना है जिसमें कि सांबल नहीं दिया हुआ है, ऐसे करके यहाँ पे सांबल है। अब देखिए तो ऐसे हम लोग ने याद किया था उस टाइम। अब हमें याद करना है मेरठ डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट याद करनी है कि कौन कौन सी मेरठ डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट है। चलिए पहले मार्क कर लेते हैं। बुलंदशहर है, GVN है, गौतम बुद्ध नगर है, गाजियाबाद है, मेरठ है, खुद मेरठ, हापुड़ है और बागपत है। अब देखिए क्या है, इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। जैसे हमने बोला था जो इम्पोर्टेंट है, जो मतलब 6 डिस्ट्रिक्ट हैं पहले हम पढ़ेंगे। पहले हमने पढ़ा लखनऊ, फिर हम पढ़े कानपुर, अब हम पढ़ रहे हैं इस टाइम आपका मेरठ। तो मेरठ डिवीजन में देखिए क्या 3 डिस्ट्रिक्ट तो ये वाली हैं कि मैं हूँ बुलंदशहर, जैसे था मैं हूँ बुलंदशहर का BS से, तो ऐसे ही मैं हूँ बुलंदशहर वाले में जो 3 कॉमन है, मेरठ के जस्ट नीचे वाली मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर, ये तो 3 डिस्ट्रिक्ट हो गई आपकी जो मेरठ डिवीजन में है। उसके अलावा जो 3 बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है जो बॉर्डर बनाती हैं, ये दिल्ली NCR वाली, उनमें है ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और बागपत, ये तीनों डिस्ट्रिक्ट है। और ये 3 मेरठ के नीचे वाली मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, ये 6 मेरठ डिवीजन में है। तो ऐसे करके हम मेरठ डिवीजन याद कर लेंगे। ऐसे हमें याद ही है कि गौतम बुद्ध नगर के ऊपर गाजियाबाद, गाजियाबाद के ऊपर बागपत, और बागपत के जस्ट बगल में मेरठ, मेरठ के नीचे हापुड़, हापुड़ के नीचे बुलंदशहर। ये हो गया आपका मेरठ डिवीजन। अब मेरठ डिवीजन में एक चीज और हम याद कर लेते हैं कि जो भी मेरठ डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट हैं +2 कर दोगे आप, 2 डिस्ट्रिक्टें आ जाएंगी जो NCR में काउंट होती हैं। तो +2 में कौन सी है, एक ऊपर चले जाओ शामली, एक शामली के बगल में मुजफ्फरनगर,
मतलब अगर मुजफ्फरनगर को ले लो आप, शामली को ले लो, और जो मेयर डिवीजन की 6 डिस्ट्रिक्ट हैं उनको ले लो, तो आप यूपी से जो एनसीआर में 8 डिस्ट्रिक्ट आती हैं वो आपको याद हो जाएंगी। चलिए आप आगे वाली डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। तो इसमें डिवीजन देखते हैं कौन कौन से हैं। तो मतलब अब देखते हैं हम लोग मिर्ज़ापुर डिवीजन। मिर्ज़ापुर डिवीजन में क्या है कि सिंपल एक सीधा एक लाइन है। जैसे कि आप मैप हल्का सा आपको ये वाला याद ही होगा, सोनभद्र के बगल मिर्ज़ापुर। तो सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और भदोही, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो आपको आती हैं मिर्ज़ापुर डिवीजन में। मिर्ज़ापुर डिवीजन और सीधा सीधा याद रखोगे बनारस के ऊपर एक भदोही छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है, भदोही। इसका दूसरा नाम संत रविदास नगर है। जैसे संत कबीर नगर ऊपर गोंडा के बगल में और गोरखपुर के बगल में था, गोंडा और गोरखपुर के बीच, बस्ती और गोरखपुर के बीच में जो संत कबीर नगर था यहाँ पे, वैसे यहाँ पे एक संत रविदास नगर, भदोही बोलते हैं उसको। अब इसमें है क्या, इसका जो डिवीजन है वो मिर्ज़ापुर डिवीजन में आता है। मिर्ज़ापुर डिवीजन में 3 डिस्ट्रिक्टें आती हैं, एक तो मिर्ज़ापुर खुद, एक मिर्ज़ापुर के जस्ट ऊपर छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है संत रविदास नगर या भदोही, उसके नीचे एक सोनभद्र। ये रहा आपका मिर्ज़ापुर डिवीजन। मिर्ज़ापुर डिवीजन के बाद अपन देखते हैं झांसी डिवीजन। चलिए तो ये देखते हैं मिर्ज़ापुर हमने देख लिया था, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और भदोही, ये 3 डिस्ट्रिक्ट थी, संत रविदास नगर या भदोही। अब अपन देखते हैं प्रयागराज, जस्ट इससे चिपका हुआ प्रयागराज है। तो प्रयागराज के जो डिवीजन होता है क्या, जो डिस्ट्रिक्ट आसपास होंगी वही तो उसके डिवीजन में आएंगी। तो देखिए प्रयागराज में क्या है, पहला तो खुद प्रयागराज हो गया, इसके ऊपर जस्ट चिपका हुआ है आपका प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ हो गया। प्रतापगढ़ से आप देखोगे चिपका हुआ जिला है फतेहपुर, और फतेहपुर और प्रयागराज के बीच में कौशाम्बी है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हो गई। कौन कौन से हो गए, प्रयागराज हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, फतेहपुर हो गया और कौशाम्बी हो गया। मतलब ये 4 डिस्ट्रिक्टों को लेके प्रयागराज डिवीजन है। प्रयागराज डिवीजन में कौन कौन सा आ गया, प्रयागराज खुद, उसके ऊपर जस्ट प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के नीचे आओगे अब तो आएगा कौशाम्बी, और कौशाम्बी के जस्ट ऊपर है फतेहपुर। तो आप इसे लोकेशन वाइज थोड़ा सा देखोगे तो याद हो जाएगा। प्रतापगढ़ के जस्ट ऊपर सेम प्रयागराज से मिलता है वो प्रतापगढ़ से नीचे आओगे तो कौशाम्बी, और कौशाम्बी एक ट्रायंगुलर शेप बन रहा है, और जब कौशाम्बी से आप बगल में जाओगे, ऊपर जाओगे तो फतेहपुर मिलेगा आपको। तो ये हो गया आपका प्रयागराज डिवीजन हो गया। अब प्रयागराज डिवीजन के बाद अपन चित्रकूट देखते हैं। तो चित्रकूट डिवीजन में क्या होगा, अब देखिए फतेहपुर तो इधर आ गया है, अब जो बचे हुए जो चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट से जो सामने दिख रहे होंगे, जितने भी डिस्ट्रिक्टें दिख रही होंगी वही मैक्स टू मैक्स वही कवर हो सकती हैं। तो चित्रकूट में पहला आ गया बादा, चित्रकूट खुद, हमीरपुर और महोबा, 4 डिस्ट्रिक्ट है। अब इसको याद करना चाहोगे चित्रकूट में तो पेंटिंग से रिलेट कर लो। जो पेंटर होते हैं, चित्र बनाते हैं, तो किस चीज़ के चित्र बनाते हैं, अक्सर कुछ जो भी खूबसूरत चीज़ें होंगी उनकी चित्र बनाते हैं। तो अक्सर आप देखोगे पेंटिंग में जो मॉडर्न पेंटर है वो कोई ना कोई लड़की उड़की से रिलेट करते हैं पेंटिंग को। तो बंदी बाधा हो गया, और प्यार वार की वो होती है तो ऐसे रिलेट कर लो आप मोहब्बत से महोबा। और अक्सर जो पेंटर होते हैं वो अमीर होते हैं, तो अमीर से अमीर रिलेट कर लो आप। तो ऐसे करके याद कर सकते हो आप 4 डिस्ट्रिक्ट को, 4 डिस्ट्रिक्ट जो चित्रकूट में आती हैं। चित्रकूट के बाद अपन आते हैं झांसी डिवीजन में। तो झांसी डिवीजन है रहा, झांसी डिवीजन, ये झांसी में सिंपल सा लीनियर फॉर्म में आप जाओगे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। कौन कौन सी है, तो पहला झांसी खुद, झांसी के नीचे ललितपुर, और ललितपुर के ऊपर झांसी, झांसी के ऊपर जालौन। ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं आपकी आ गई झांसी डिवीजन में। आगरा डिवीजन देख लेते हैं। आगरा डिवीजन को याद करने का ट्रिक सिंपल सा है। देखिए आगरा डिवीजन में आता क्या क्या है, आगरा डिवीजन में आता है एक मथुरा, एक आगरा खुद, और इसके बाद आता है मैनपुरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी और फिरोजाबाद। ये 4 डिस्ट्रिक्टें आती हैं। अब इनको हमें याद करना है। देखिए मथुरा का क्या है, पेड़ा मशहूर है,
और पेठा है आपका आगरे का। अभी लॉकडाउन चल रहा है, जैसा हम जब व्हाइट बोर्ड पे पढ़ रहे थे तो मैंने रिलेट किया था, तो ऐसे याद कर सकते हो। मथुरा का पेड़ा हो गया और पेठा हो गया आगरे का। अब ये दोनों अभी लॉकडाउन में हमें मिल नहीं रहा है, मतलब जो भी पैंडेमिक के वक्त। तो क्या हुआ कि मम्मी ने इसे बनाया हमारे लिए, तो मम्मी से रिलेट कर लेंगे आप मैनपुरी। और तो आप क्या करोगे, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ बहुत मशहूर हैं, तो आप फिरोजाबाद की चूड़ियाँ ऑनलाइन मंगा के आप उनको गिफ्ट कर सकते हो। तो होगी 4 डिस्ट्रिक्ट है आगरा डिवीजन में। तो आगरा आ गया, मथुरा आ गया, फिरोजाबाद आ गया और मैनपुरी आ गया। ये आप ऐसे करके याद कर लोगे। जब देखते हैं बनारस डिवीजन, बनारस में आप देखोगे कि एक बनारस खुद, फिर बनारस से सटा हुआ चंदौली, गाजीपुर और जौनपुर, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बनारस डिवीजन में आती हैं। तो अब जैसे चल रहे थे हम लोग ऊपर, तो एक जो हमने बड़ा वाला सर्कल लिया था वो कैसे गुजर रहा था, आजमगढ़ से गुजर रहा था, मऊ जा रहा था, गाजीपुर जा रहा था, फिर लास्ट में चंदौली और सोनभद्र होते हुए निकल रहा था। अब देखिए बनारस क्या है कि बीच में किन 2 डिस्ट्रिक्टों के बीच में अगर एग्जैक्टली देखोगे आप, तो अपने उसके बनारस की वेस्ट साइड में देखोगे तो जौनपुर है और ईस्ट में चंदौली है। मतलब अगर ऐसे देख रहे हो, और ऊपर जाओगे आप तो गाजीपुर है। मतलब थोड़ा सा पोजिशनिंग से याद कर सकते हो, चंदौली गाजीपुर एक साथ चिपका हुआ है, और फिर जौनपुर एक तरफ है जो गाजीपुर से टच है। मतलब जो जो डिस्ट्रिक्ट इसको टच करती हैं बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में इसको एक तरफ से घेरी हुई है ऐसे। तब देखो कौन कौन सा है, जौनपुर है, गाजीपुर है, चंदौली है और खुद बनारस है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट है जो इस डिवीजन में आती हैं, वाराणसी डिवीजन में आती है। अब हम लोग देख लेते हैं आजमगढ़ डिवीजन। आजमगढ़ डिवीजन भी बिल्कुल लीनियर फॉर्म में है। आजमगढ़, मऊ और बलिया, मतलब सीधा सीधा एक लाइन फॉर्म में, एक ही लाइन पे अलाइन है सब। आजमगढ़ है, बलिया है, मऊ है, ये है पूरा आजमगढ़ डिवीजन है। तो आजमगढ़ डिवीजन में क्या क्या है, आजमगढ़ है, मऊ है और बलिया है। देखिए गोरखपुर डिवीजन देखते हैं इसके बाद। तो गोरखपुर डिवीजन में 4 डिस्ट्रिक्ट जो आती हैं गोरखपुर को लेके, वो है गोरखपुर खुद, महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया। 4 डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 3 बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, जो 2 तो बिहार से बिल्कुल टच करती हैं और एक महाराजगंज जो नेपाल से टच करना स्टार्ट करता है। वहीं से नेपाल की डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होती हैं, यूपी की जो नेपाल से टच करती हैं। अब देखिए इसमें क्या है, सिंपल सा इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हमें पहले से याद है इनकी लोकेशन कि देवरिया है, देवरिया के बाद कुशीनगर है, कुशीनगर के बाद महाराजगंज है और महाराजगंज के जस्ट नीचे गोरखपुर है। तो गोरखपुर की 4 डिस्ट्रिक्ट हमें ऐसे याद हो गई कि पहले हमने 3 इसमें से ऐसी मुझे हमें याद थी। उनमें क्या था, मतलब हमें इसमें चारों ही याद है। अगर रिलेट करेंगे आप सही से ट्रिक का यूज करेंगे तो पहले क्या था, देखें मैं जो डी और के था देवरिया था और के था कुशीनगर। महाराज जी वाले में महाराजगंज थे। और जब हम बलरामपुर वाले ट्रिक याद कर रहे थे, जो बलरामपुर से आ रहे थे हम गेंडा गोंडा मतलब बस्ती की तरफ आ रहा था, फिर संत कबीर नगर और गोरखनाथ जी। और गोरख किस चीज पे बात कर रहे थे, तो कुशीनगर पे। तो गोरखनाथ जी कुशीनगर, गोरखपुर कुशीनगर, ऐसे करके ये चारों डिस्ट्रिक्ट हमें पहले से आती है। बस हमें याद रखना है कि गोरखपुर की डिवीजन में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है। तो देवरिया आती है, कुशीनगर आती है, महाराजगंज आता है और गोरखपुर आता है। डिवीजन में याद रखने की जरूरत नहीं है कि किस डिवीजन में कौन सी डिस्ट्रिक्ट याद आती है। हम लोग डिवीजन का यूज इसलिए कर रहे हैं कि हमें रिलेटिव पोजीशन याद हो डिस्ट्रिक्टों की कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है। अब हम लोग देवी पटनम देख लेते हैं। देवी पटनम एक डिवीजन का नाम है जिसमें गोंडा, मतलब मेन इसका गोंडा जो है तो गोंडा से रिलेटिव देखते हैं हम लोग। देवी पटनम डिवीजन का नाम है। अब देखिए गोंडा इसका सेंटर, तो गोंडा से इधर आए तो हम लोग मिला बाराबंकी, और बाराबंकी की लोकेशन जो बड़ी वाली सेमी सर्कल हमने देखा तो उसमें क्या देखा था, उन्नाव है, लखनऊ है, बाराबंकी है, फिर इसके बाद अयोध्या है। तो बाराबंकी, तो गोंडा के बगल में बाराबंकी, और फिर इसके बाद जो गोंडा से टच करती हुई डिस्ट्रिक्ट है 4 ऊपर, 3 तो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है जो हमें ऐसे याद है, बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच। उसके बाद बाराबंकी जोड़ लोगे आप, तो ये हो जाएगा गोंडा डिवीजन मतलब देवी पटनम डिवीजन। तो देवी पटनम डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट आ गई, बाराबंकी आ गई, गोंडा आ गया, बलरामपुर आ गया, श्रावस्ती आ गया, बहराइच आ गया। तो ऐसे करके हमने ये देवी पटनम डिवीजन याद कर लिया। देवी पटनम के बाद हम लोग देखते हैं बस्ती।
कि बस्ती डिवीजन में क्या क्या है। तो गोरखपुर डिवीजन के जस्ट बगल में बस्ती, 2 ट्रिक के बीच में हम इसे फंसा लेंगे। एक तो बॉर्डर वाला और दूसरा हम जब बलरामपुर से नीचे गोंडा की तरफ आएंगे तब देखिए गोंडा डिवीजन मतलब देवीपट्टनम डिवीजन और गोरखपुर डिवीजन के बीच में बस्ती डिवीजन है। तो बस्ती डिवीजन में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्टें आती है? एक आती है बस्ती, एक संत कबीर नगर, एक सिद्धार्थ नगर। एक आती है बस्ती, एक संत कबीर नगर और एक सिद्धार्थ नगर। ये 3 डिस्ट्रिक्ट आती है बस्ती डिवीजन में। अब देखिए सिद्धार्थ नगर के नीचे संत कबीर नगर, संत कबीर नगर के बगल में बस्ती। और इसकी यही लोकेशन, अब इतना अगर याद रखते हो आप कि देवीपट्टनम मतलब गोंडा डिवीजन और गोरखपुर डिवीजन के बीच में बस्ती है, तो आपको एक क्लियर कट याद रहेगा। 3 डिस्ट्रिक्ट है, तो एक सिद्धार्थ नगर बस्ती है, गोरखपुर में महाराजगंज आ जाता है और गोंडा मतलब कि देवीपट्टनम डिवीजन में बलरामपुर आ जाता है। तो बचा क्या? सिद्धार्थ नगर, बस्ती और संत कबीर नगर। अयोध्या जो डिवीजन है उसको याद करते हैं। तो इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका ये हो सकता है, एक मेरा अपना कि फैजाबाद है मतलब अयोध्या है। अब तो अयोध्या में राम जी हैं और करेंटली अभी अमेठी में राहुल गांधी को हराने के बाद स्मृति जी हैं। तो स्मृति जी ने क्या पॉलिसी अपनाई? अम्बेडकर नगर की पॉलिसी। अम्बेडकर नगर की पॉलिसी क्या? BR अम्बेडकर की पॉलिसी क्या थी कि सबका साथ सबका विकास। मतलब इस पॉलिसी की जन्मदाता तो अम्बेडकर जी थे। तब वही पॉलिसी अपनाई इन्होंने, अम्बेडकर नगर की पॉलिसी अपनाई, सबका साथ सबका विकास दिखाया इन्होंने, सबका साथ लेंगे हम और सबका विकास करेंगे। और फिर क्या की? सुल्तान बन गई। कहाँ की? अमेठी की। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि अमेठी में स्मृति जी, अयोध्या में राम जी का आशीर्वाद लिया और पॉलिसी अपनाई अम्बेडकर नगर की, मतलब सबका साथ सबका विकास, और बन गई सुल्तान अमेठी की। तो ऐसे करके अयोध्या डिवीजन। अलीगढ़ डिवीजन देखते हैं। अब हम लोग अलीगढ़ डिवीजन देख लेते हैं। अलीगढ़ डिवीजन में क्या क्या है? तो ये देखिए अलीगढ़ डिवीजन में जो पहले डिस्ट्रिक्ट है वो मार्क कर लेते हैं। तो एक अलीगढ़ खुद हो गया, इसके बाद एक हाथरस हो गया, एक कासगंज हो गया और एक एटा हो गया। इतनी डिस्ट्रिक्टें हो गई अलीगढ़ डिवीजन में। अब इनको याद करने का तरीका यह है कि अलीगढ़ का ताला मशहूर है, सबको पता है हम लोगों में। तो अलीगढ़ का ताला मशहूर है। तो आप इसे हम थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं, मतलब इंडस्ट्रियल पीरियड से थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे। तो जब मशीनें नहीं थी तो ताला कैसे बनता था? तो उस टाइम के जो मशीन वर्कर थे, जो ताला बनाने वाले वर्कर थे, वो क्या सोचते थे? काश मशीन होती तो ताला हमें हाथ से ऐंठ के नहीं बनाना पड़ता। काश मशीन होती तो ताला हमें हाथ से ऐंठ के नहीं बनाना होता। ताला से सिंपल हम समझ जाएंगे कि अलीगढ़ की बात हो रही है। काश मशीन होती, काश से हो गया कासगंज, तो हमें हाथ से तो हाथरस और ऐंठ के मतलब एटा हो गया। तो ये 4 डिस्ट्रिक्टें हो गई। कौन कौन सी? अलीगढ़, कासगंज, एटा और हाथरस। ये 4 डिस्ट्रिक्टें जो अलीगढ़ डिवीजन में आती हैं। अब हम लोग बरेली डिवीजन देख लेते हैं। तो बरेली डिवीजन में कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट आती है? बदायूं आता है और बरेली खुद और शाहजहांपुर आता है और पीलीभीत आता है। तो इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट हमें पहले से ही पता है। अब हमें एक और चीज़, एक नया तरीके से एक क्वेश्चन और भी हम याद कर सकते हैं कि जो लास्ट डिवीजन है जिसकी डिस्ट्रिक्ट टच करती है नेपाल को, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो नेपाल को टच करती है, वो यूपी की, वो कौन सी है? तो आप याद रखो क्योंकि बरेली डिवीजन की पीलीभीत है। तो पीलीभीत के बगल में बरेली के जस्ट नीचे बदायूं के बगल में शाहजहांपुर। तो 4 डिस्ट्रिक्ट यहाँ आ गई आपके बरेली डिवीजन में। तो बरेली डिवीजन में कौन कौन सी हैं? तो पीलीभीत के बगल में बरेली खुद, बरेली के नीचे जस्ट बदायूं, हैंड प्लेसिंग से आप देखोगे तो बदायूं के जस्ट बगल में शाहजहांपुर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट आ गई बरेली डिवीजन में। अब मुरादाबाद डिवीजन देख लेते हैं हम लोग कि मुरादाबाद डिवीजन में क्या क्या आता है। तो मुरादाबाद खुद, मुरादाबाद के ऊपर वाली डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट जब हम याद किए थे तो याद है हमें उससे। और इसके नीचे है मुरादाबाद के रामपुर और बगल में अमरोहा, सांबल। इतने डिस्ट्रिक्ट आती हैं। 3 2 5 कौन कौन सी आती हैं? तो आप ऐसे याद करोगे कि पहले आता है रामपुर, बरेली डिवीजन के जज बाद आता है रामपुर। तो रामपुर के बगल मुरादाबाद डिवीजन में आता है। और फिर बिजनौर के अब नीचे जब आओगे आप तो आ जाएगा अमरोहा और सांबल। तो मतलब कितने डिस्ट्रिक्ट हो गई मुरादाबाद डिवीजन में? मुरादाबाद को लेके 5 डिस्ट्रिक्टें आती हैं। तो रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, उसके नीचे आएंगे तो अमरोहा के बगल में सांबल। जब हम लोग मेरठ से रिलेटेड डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे थे कि उसके आसपास याद करने की कोशिश कर रहे थे, तो हमने एक पहली वाली जो सर्कल बनाई थी उसमें मैं हूँ BS से, मैं हूँ
बुलंदशहर का, BS से, तो उससे हमें थोड़ी सी लोकेशन याद थी। और अब हमें एग्जैक्ट मुरादाबाद डिवीजन याद करने के बाद जितनी भी वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हैं सबको हम एक दूसरे से रिलेट कर लेंगे, कुछ तो रिपीट करेंगे। तो लास्ट डिवीजन है सहारनपुर डिवीजन। अब देखते हैं हम लोग सहारनपुर डिवीजन में क्या क्या है। तो सहारनपुर में आता है एक तो खुद सहारनपुर, एक सहारनपुर, हाँ इसे देखिए, इसमें तो हमने याद करके रखा है जो जो बचे हैं डिस्ट्रिक्ट। जैसे मेरठ डिवीजन में हमने 6 डिस्ट्रिक्ट पढ़ी थी, कौन कौन सी, तो मेरठ हो गया, हापुड़ हो गया, बुलंदशहर हो गया, बागपत हो गया, गाजियाबाद हो गया और ग्रेटर नोएडा हो गया। 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, हम जो 6 डिस्ट्रिक्ट मेरठ डिवीजन में पढ़े थे। अब इसके बाद हम लोग को जो सबसे ऊपर बचता है, लास्ट डिवीजन जो बचता है, वो बचता है सहारनपुर का। तो एक खुद सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर, ये 3 डिस्ट्रिक्टें बचती हैं जो सहारनपुर में आती हैं। अब सहारनपुर एक सबसे जो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है यूपी की, वो सहारनपुर है, और जो वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो शामली है। तो 2 डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे याद हो गई हमें कि वेस्टर्न मोस्ट और नॉर्दर्न मोस्ट, दोनों डिस्ट्रिक्ट किस में आती हैं, सहारनपुर डिवीजन में आती हैं। और इन दोनों के जस्ट नीचे है मुजफ्फरनगर। अब मुजफ्फरनगर से ही शामली बना हुआ है, तो ऐसे करके हम याद रखेंगे कि सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर ये आते हैं सहारनपुर डिवीजन में। यूपी एक बात और देख लेते हैं हम लोग, यूपी से कुछ क्वेश्चन रीजनल बेस पे आते हैं कि मतलब कभी भाषा पूछ लेता है कि इधर कौन सी भाषा बोली जाती है, ब्रज है, अवधी है, या पूर्वांचली, मतलब पूर्वांचल में भोजपुरी बोली जाती है, नीचे बागेलखंड है तो बागेलखंडी बोली जाती है, बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी बोली जाती है। ऐसे करके कुछ रीजन्स में डिवाइड है। कुछ इशूज भी बनते रहते हैं बीच बीच में, मेंस के क्वेश्चन में भी आ जाता है क्या यूपी को 4 भागों में डिवाइड कर देना चाहिए, इस एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रॉब्लम होती है बड़ा होने की वजह से, रीजनल डाइवर्सिटी होने की वजह से, वो सही हो जाएगा। तो ऐसे करके तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप रीजन बेस पे याद रखोगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा पार्ट किधर है, तो आपको क्वेश्चन में एलिमिनेट करके आंसर तक पहुंच सकते हो। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ब्रज है, जैसे ब्रज कहाँ तक है, तो आप देखो कि पीलीभीत जो है, जो बरेली डिवीजन का जो ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो लास्ट में नेपाल को टच करता है, मतलब नेपाल को टच करने वाली, तो पीलीभीत है। और नीचे आप पाओगे तो जो एटा वाला पार्ट है, मतलब कि जब आगरा की तरफ बढ़ोगे ऊपर की तरफ तो जालौन है, तो वो वाला जो पार्ट है जालौन तक, तो ये आता है ब्रज में। मतलब ऊपर से पीलीभीत से आओगे नीचे जालौन तक तो आ जाएगा आपका ब्रज में। फिर नीचे बुंदेलखंड है, झांसी वाला रीजन है, और ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, ऐसे चित्रकूट है, ये आ जाएगा आपका बुंदेलखंड में, जितना पहाड़ी रीजन है। मतलब इसकी बहुत टफ टेरेन होती है बुंदेलखंड की, तो बुंदेलखंड रीजन में आ गया। और इसके बाद पूर्वांचल वाला जो रीजन है, इधर महाराजगंज से आगे बढ़ोगे आप, ये वाला सिद्धार्थनगर वाला रीजन, तो उधर से ऊपर से पूर्वांचल आता है। जब आप पूर्वांचल वाले रीजन के लिए आओगे तो आप इधर देखोगे कि जो लास्ट में बचता है, जो बिहार बॉर्डर से जो डिस्ट्रिक्ट बनाती हैं, उसमें पूर्वांचल आता है। तो बाघेलखंड जो है यूपी का बहुत छोटा सा पार्ट है, जो सोनभद्र में हल्का सा, सोनभद्र के पार्ट को ले सकते वो, जो बाघेलखंड है सोनभद्र वाले पार्ट में बाघेलखंड आता है। पर जो पूर्वांचल है वो आप देखोगे कि इलाहाबाद के बॉर्डर को टच करते हुए ऊपर तक जाता है। इधर बलिया, लास्ट वाला डिस्ट्रिक्ट बलिया, गाजीपुर, चंदौली, ये सब इसमें आता है। आजमगढ़ जो डिवीजन है वो आता है आपका इसी में, मतलब पूर्वांचल में ही आता है। ऐसे करके हम लोगों ने यूपी को 4 पार्ट जो है, जो ब्रज है, अवध है, पूर्वांचल है और बुंदेलखंड है, इसको हमने देख लिया। मतलब एक रफ स्केच अपने दिमाग में बना रहेगा तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जो बाघेलखंड का रीजन है बहुत ही कम है, जो बिल्कुल ही सोनभद्र में हल्का सा पार्ट जो बनता है वो बाघेलखंड है। बाघेलखंड असली जो लाई करता है, जो मेन बाघेलखंड है, वो एमपी में लाई करता है। मतलब यमुना पार वाला जो रीजन है वो बाघेलखंड में आता है। अब हम लोग ना कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जो नॉर्मल से फैक्ट है वो अलग से वीडियो में डाले जाएंगे, लेकिन अभी हम लोग देख लेते हैं। अभी के लिए कुछ डिस्ट्रिक्ट अरेंज कर लेते हैं जो एरिया वाइज सबसे बड़ी है। पहली है खीरी, फिर दूसरा है सोनभद्र, तीसरा हरदोई, चौथा सीतापुर और 5वां है प्रयागराज। अब आप देखोगे इसमें कि खीरी है, सोनभद्र है, हरदोई है, सीतापुर है। सबसे बड़ी खीरी है, फिर सोनभद्र है, फिर हरदोई है, सीतापुर है, प्रयागराज है। अब इसके बाद देख लेते हैं सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट का, मतलब कि इसे हम देखे थे घटते हुए क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में देखे थे कि खीरी है, सोनभद्र है, हरदोई है, सीतापुर है, प्रयागराज है। अब इसको बढ़ते हुए क्रम में देख लेते हैं। एरिया वाइज हम देखेंगे कि सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, तो सबसे छोटी है हापुड़, उससे जस्ट बड़ी गाजियाबाद, उससे बड़ी भदोही, उससे बड़ी शामली और शामली से बड़ा गौतम
बुद्धनगर। अगर हम ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहें डिस्ट्रिक्ट, जो छोटी से बड़े पे जाएंगे, तो सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट यूपी की हो गई हापुड़, उसके बाद गाजियाबाद, भदोही, शामली, गौतम बुद्ध नगर। भदोही को ही बोलते हैं संत रविदास नगर। अब हम वो वाली डिस्ट्रिक्ट देख लेते हैं जिनका जो हेडक्वार्टर है वो उसी डिस्ट्रिक्ट में पर अलग जगह है। जैसे कि गाजीपुर का हेडक्वार्टर गाजीपुर है, चंदौली का चंदौली है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जिनका हेडक्वार्टर सेम डिस्ट्रिक्ट में ही लेकिन अलग प्लेस पे अलग नाम से जाना जाता है। उसमें पहला हम देखते हैं सोनभद्र। सोनभद्र का कहाँ है? रॉबर्ट्सगंज है। जालौन का उरई, अमेठी का गौरीगंज, कानपुर, अकबरपुर माटी, खुशीनगर, पडरौना। इन पांचों को हम याद करने का तरीका थोड़ा सा देखते हैं। तो सोनभद्र का तो रॉबर्ट्सगंज, चलिए ऐसे सीधा सीधा याद करना पड़ेगा आपको। अमेठी का गौरीगंज। कानपुर देहात है, तो आप एक चीज रिलेट कर लोगे देहात गांव से, रूरल एरिया से, तो जो मिट्टी होती है उसको माटी बोलते हैं। तो सिंपल सी बात है। तो अगर आपको ऑप्शन में आता हो तो आप एलिमिनेट करके कर सकते हो। जैसे कानपुर देहात आता है तो कानपुर माटी मतलब अकबरपुर माटी। खुशीनगर, तो खुशी कैसे मिलेगी आपको? खुशी पाने का बेस्ट तरीका क्या? पढ़ना पड़ेगा आपको, उसके लिए ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। तो आपको जो रियल हैप्पीनेस है वो मिलेगी। तो खुशीनगर का रिलेट कर लोगे आप पढ़ रौना ऐसे करके। अब 6 डिस्ट्रिक्ट और जिनका हेडक्वार्टर अलग है वो देख लेते हैं। देखो जैसे सिद्धार्थनगर, तो सिद्धार्थनगर आप जब चंद्रकांता देखते रहोगे तो उसमें आप नौगढ़ का यूज बहुत ज्यादा देखे होगे। नौगढ़ नाम का एक जगह का, तो एक टफ टेरेन है, नेपाल बॉर्डर से जुड़ी हुई है, तराई रीजन का पार्ट है। सिद्धार्थनगर का नौगढ़ है। अम्बेडकर नगर का अम्बेडकर नगर, अकबरपुर, मतलब कॉमन। फारुखाबाद, दोनों में पहला लेटर कॉमन हो गया। फारुखाबाद का फतेहगढ़, कौशाम्बी का मंझनपुर, और संत कबीर नगर खलीलाबाद। मतलब आप थोड़ा सा उर्दू नाम से रिलेट कर सकते हो। संत कबीर नगर खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा। ऐसे करके हमने क्या किया कि जितनी डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं जिनका हेडक्वार्टर थोड़ा अलग था वो हमने याद रखा। इसके अलावा जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं जो 75-11 बच्चे डिस्ट्रिक्ट, उनका सबका हेडक्वार्टर सेम उसी डिस्ट्रिक्ट में उसी नाम से है। अब देखिए कुछ और फैक्ट याद करना चाहेंगे हम तो ऐसे याद कर सकते हैं। नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट से सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट के बीच में जो 6 डिग्री समथिंग कुछ मिनट का डिफरेंस है, उसको लेकर अगर याद करना चाहें हम तो उसमें 240 किलोमीटर का अंतर होता है। मतलब नॉर्दर्न मोस्ट से लेके सदर्न मोस्ट के बीच का 240 किलोमीटर का अंतर है। और वही सेम अगर हम जाएंगे ऐसे ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक का 240 है, और वही ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे तो 650 किलोमीटर का डिफरेंस मिलेगा हमें। तो एक चीज ये याद रखने लायक थी। और इसके फैक्ट के नाम पे और आप कुछ याद करना चाहेंगे तो एरिया याद कर सकते हैं हम। यूपी की जो एरिया है वो एग्जैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यूपी की जो स्पेसिफिक एग्जाम है उनमें बिल्कुल तो सेम पूछ सकता है, सेम ऑप्शन देके पूरा। तो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा कि 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है यूपी का। 2,40,928 किलोमीटर। तो जो 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है यूपी के एरिया, जिसको आप ऐसे नहीं याद करना आपको कि 2.41 कर लिए या फिर कुछ ऐसे करके, एकदम एग्जैक्ट नंबर के साथ याद रखना है कि लास्ट के 3 डिजिट 928 है और 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है, जो इंडिया के एरिया का 7.33% है। रिवीजन करने के पर्पज से ये वाला जो है मैप है काफ़ी सही है। मतलब इसमें हर एक मंडल जो है, हर एक डिवीजन है, अलग अलग कलर कोडिंग से दिया हुआ है, जिसमें आपको रिकॉल करना काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे आप लखनऊ डिवीजन का ट्रिक यूज करना चाहते हो कि क्या मुझे लखनऊ डिवीजन याद है कि नहीं, तो आप इसमें लखनऊ वाला पूरा देख लोगे, डार्क ब्लू कलर से लखनऊ दिया हुआ है। इसमें 6 डिस्ट्रिक्ट, आप उसको चुनाव वाले ट्रिक से याद करोगे, उन्नाव से चुनाव रिलेट कर लोगे, राय से रायबरेली, लाखों राय से मतलब लखीमपुर खीरी, हृदय से हरदोई और सीतापुर, ऐसे करके अब इसे याद कर लोगे। ऐसे ही है, ऊपर सहारनपुर है, मेरा डिवीजन है, फिर इधर हो गया अब तो आगरा, इधर झांसी, फिर चित्रकूट मिल जाएगा आपको, यहाँ पे मिर्जापुर मिल जाएगा, प्रयागराज मिल जाएगा, ये बनारस है, और ये वाला डिवीजन ये आजमगढ़, ये आपका गोरखपुर, ऐसे करके आप याद कर सकते हो आसानी से। इस वाले मैप से याद करना काफ़ी आसान होगा, मतलब रिवीजन करना। अब जितने भी ट्रिक सीखे हो, जितने भी मतलब पोजिशनिंग, रिलेटिव पोजिशनिंग से चीज़ें देखी हो कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट मैप है। आप यहाँ से यूज करके रिवीजन कर सकते हो।
इसके बाद अगर आप जैसे कुछ भूलते हो कि आगरा डिवीजन कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी, ट्रिक नहीं याद आती है, तो ऐसे करके आप यहाँ से हल्का सा हेल्प ले सकते हो। 2-4 बार आप करोगे तो बिल्कुल ही आपको याद हो जाएगा। और आगे का प्लान ये है हमारा कि हम लोग अगली जो ज्योग्राफी की वीडियो डलेगी उसमें हम लोग मानसून की तरफ बढ़ेंगे, मतलब मानसून पढ़ने के लिए कि मानसून क्या होता है। तो उसके लिए हम जो जितने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जैसे एल नीनो, ला नीना, इंफो, आईओडी, ये सब जितने भी छोटे छोटे टर्म हैं जो वहाँ तक पहुँचने के लिए हम लोग बेसिक से बिल्कुल कि लैटिट्यूड क्या होता है, लैंगिट्यूड क्या होता है, और ऐसे करते हुए फिर हम उसके ITCZ क्या है, मतलब सब चीज़ें एक कॉन्सेप्ट को अगली वीडियो में जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उनको एक साथ मर्ज करके डाल देंगे और फिर एक वीडियो लेके आएंगे। उसके बाद उसमें हम लोग पूरा मानसून पढ़ लेंगे। तो अगली वीडियो की प्लानिंग ये है। अभी आप इसको यूपी का जो मैप वॉक है इसे तब तक तैयार कर लीजिए। चलिए अब मिलते हैं हम अगली वीडियो में।